नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे सुकन्या समृद्धि स्कीम के बारे में, जिसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्ट किया था दिसंबर 2014 में। इस स्कीम का एक सिंपल पर्पस ये था कि अगर आपकी बच्ची है, लड़की के बारे में, अगर आपकी बेटी है तो उसकी शादी के लिए और उसकी हायर एजुकेशन के लिए, 12th के बाद की जो एजुकेशन के लिए जो भी एक्सपेंस आता है इन दो पर्पस के लिए, उसके लिए एक लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट गवर्नमेंट ने लेके आया, जिसमें आपको टैक्स बेनिफिट भी दिया गवर्नमेंट ने और काफ़ी अट्रैक्टिव बनाया उसे, जिससे लोग अपनी बेटी के लिए उसके जन्म से ही पैसे बचाना स्टार्ट करें। और जब वो 20-22 साल की जब हो जाए, जब उसका 12th हो जाए, उसकी शादी हो, जब उसका हायर एजुकेशन आए, तब वो बड़ा जो कॉर्पस है जो 20 साल इन्वेस्ट रहेगा उसमें उसको इंटरेस्ट मिलते मिलते वो बड़ा कॉर्पस हो जाएगा, तो वो पैसा उसको उस टाइम के पर्पस में लगे, जिससे उसकी हायर एजुकेशन आराम से हो सके। अगर उसे फॉरेन में जाना है, इंडिया में पढ़ाई करनी है, अच्छे से कोई अच्छा कोर्स करना है, तो वो भी हो जाए। और उसकी शादी के जो खर्चे हैं उसको भी अगर मीट करना हो तो वो इतने इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स में से भी वो भी हो जाता है। गवर्नमेंट ने इसके ऊपर काफ़ी टैक्स बेनिफिट्स दिए हैं जो हम आगे बात करेंगे। टैक्स बेनिफिट की वजह से कोई भी इंडिविजुअल वो पैसा इन्वेस्ट करना चाहेगा, जिससे उसको टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा, उसकी बच्ची के हायर एजुकेशन के लिए और अच्छे बड़े पर्पस के लिए एक बड़ा कॉर्पस इकट्ठा हो पाए, उसके लिए एक इंडिविजुअल मोटिवेट होता है और वो इन्वेस्ट करता है। तो इस स्कीम की बारीकियों के बारे में हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये अकाउंट कौन ओपन कर सकता है? तो ये अकाउंट ओपन कर सकता है कोई भी बच्ची जिसकी उम्र 10 साल से कम हो। 10 ईयर्स से अगर उसकी उम्र कम हो तो उसके लिए आप उसका अकाउंट सुकन्या समृद्धि स्कीम के अंडर में आप ओपन कर सकते हैं। ये अकाउंट ओपन कहाँ होता है? ये अकाउंट ओपन होता है पोस्ट ऑफिस और डेजिग्नेटेड बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स भी है, पब्लिक बैंक्स भी है, उनके अलग अलग ब्रांचेस हैं। आप अपने पिन कोड के हिसाब से सर्च करिए तो आपको मिलेगा। नॉर्मली सारी बैंकों के अंदर, करीब करीब सारी बैंकों के अंदर और पोस्ट ऑफिस के अंदर वो आपको अकाउंट ओपनिंग का एक सिंपल प्रोसीजर होता है। आप अपना KYC दीजिए, बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट दीजिए, फ़ोटोज़ दीजिए, तो आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। अब जानते हैं इस अकाउंट में आपको इन्वेस्टमेंट कितना करना है। तो इन्वेस्टमेंट का जो क्राइटेरिया है वो ये है कि आपको एक फाइनेंशियल ईयर के अंडर, एक फाइनेंशियल ईयर में मिनिमम 250 रुपीज़, मैक्सिमम 1,50,000 रुपीज़ आपको इन्वेस्ट करने का मिलता है। अगर आपने मिनिमम 250 रुपीज़ एक फाइनेंशियल ईयर में इन्वेस्ट नहीं किए तो आपको जितने साल आपने इन्वेस्ट नहीं किया है उसका 50 रुपये के पेनल्टी के साथ में वो आपको इन्वेस्टमेंट करना रहेगा फिर से। बट इसमें एक ख़ास बात ये है कि आपने जितने भी साल इन्वेस्ट नहीं किए हैं, अगर आप उसमें भूल जाते हैं इन्वेस्ट करना, मान लीजिए आपने 5 साल इन्वेस्ट ही नहीं किया सुकन्या समृद्धि स्कीम में कोई भी कारण से, तो आपको उसमें पेनल्टी तो लगेगी 50 रुपये वाली, बट आपको इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सवाल एक मेन होता है। कि अगर हमने इतना सारा इन्वेस्ट किया था पहले से, अगर आप 5 साल भूल गए तो उस 5 साल के दरमियान आपको इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वो इंटरेस्ट आपको मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आप भूल भी गए हो कोई टाइम, कोई सालों का, तो भी आपको उसमें इंटरेस्ट मिलेगा। आपकी पुरानी जो इन्वेस्टमेंट रहेगी उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता ही चलेगा। इस अकाउंट में जो इंटरेस्ट रेट हाल फिलहाल में जो चल रहा है, अप्रैल से लेके जून 2021 का जो क्वार्टर है, फर्स्ट क्वार्टर, उसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो है 7.6%। अब एक चीज़ इसमें नोट करने लायक ये है कि ये पिछले जो 5 से 6 साल हो गए इस स्कीम को, 2014 में स्टार्ट हुई थी, 7 साल हो गए करीब करीब, तो ये लोवेस्ट इंटरेस्ट है इस स्कीम का। इसका मतलब ये हो रहा है कि गवर्नमेंट की जो बाकी आप देख रहे हैं कि सारे के सारे इंटरेस्ट रेट कम आ रहे हैं, कम हो गए हैं कोविड के बाद में, तो ये सुकन्या समृद्धि स्कीम का लोअर लेवल पे है अभी इंटरेस्ट रेट। और ये हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट है, वो क्वार्टरली इस इंटरेस्ट को डिसाइड करता है, हर क्वार्टर में ये चेंज होता है। इस अकाउंट में आपको कितने साल तक इन्वेस्ट करना है पैसा? आपको मिनिमम 15 साल के लिए इस अकाउंट में पैसा इन्वेस्ट करना है। मान लीजिए आपकी बच्ची का आज ही जन्म हुआ है, तो आपने आज अगर अकाउंट ओपन कर लिया है तो आपको अगले 15 साल तक इस अकाउंट में इन्वेस्ट करना रहेगा। अब जानते हैं ये अकाउंट क्लोज कैसे होता है, मैच्योर कैसे होता है, कैसे ये अकाउंट को हमको अगर बंद करना हो तो कौन सी एज लिमिट है, कितने साल रहना है इसमें। तो इसमें जो आपको कम से कम 21 ईयर्स की आपकी बच्ची हो तब तक आपको अकाउंट ऑपरेट करना है, ठीक है। और अगर आपकी बच्ची की शादी 18 साल के बाद में होती है तब आप इस अकाउंट को बंद कर सकते हैं। ये दोनों क्राइटेरिया हैं अगर आपको अकाउंट को मैच्योर करवाना हो, बंद करना हो तो।
अगर आपको प्री मैच्योर विड्रॉल करना हो तो भी इसमें एक प्रोविज़न दिया हुआ है कि अगर आपकी बच्ची 18 साल से ऊपर हो तो आप 50% इसमें से अमाउंट मैच्योर कर सकते हो। और अगर हायर एजुकेशन का अगर आपको चाहिए तो आप हायर एजुकेशन का प्रूफ दे के भी आप उसके अंदर से विड्रॉ कर सकते हो। मीन्स कि अगर आपको 21 साल जो लॉक इन रहना है वो इस केस में कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। अगर आपके पास प्रूफ है हायर एजुकेशन का तो आप उसमें से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। इस अकाउंट के ऊपर आपको कोई भी तरीके से लोन का प्रोविज़न नहीं है, कोई लोन नहीं मिलेगा। मान लीजिए आपने 15 साल अकाउंट में इन्वेस्ट किया, अभी आप सोचते हैं कि आपको लोन लेना है, इस तो आपको लोन नहीं मिलेगा। तो गवर्नमेंट का इसमें पर्पज़ ये रहा है, अगर आपकी बच्ची का अकाउंट है तो इसका जो बेनिफिट है वो बच्ची को ही मिलेगा। मीन्स कि अगर आपको हायर एजुकेशन के लिए पैसा उठाना है तो बच्ची का ही प्रूफ लगेंगे आपके, तभी आप विड्रॉ कर पाएंगे, अदरवाइज आप विड्रॉ भी नहीं कर पाएंगे। उसी तरीके से अगर मान लीजिए आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है तो आप अपने बच्चे के पैसे में से लोन ले लें, ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि लोन आप अपने लिए ले रहे हैं। इसीलिए इसमें गवर्नमेंट ने कोई भी तरीके से प्रोविज़न नहीं रखा है लोन का। आप इस अकाउंट को प्री मैच्योर क्लोज भी कर सकते हैं। क्लोज करने के जो मेन रीज़न ये हैं कि अगर अकाउंट होल्डर की डेथ ही हो जाए या फिर टर्मिनल इलनेस आ जाए या फिर लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ हो जाए तो उस केस में आपको अकाउंट ओपन आप प्री मैच्योर क्लोज करके आप पूरा का पूरा पैसा निकाल सकते हैं। एक और इसमें प्रोविज़न ऐसा है कि अगर आप इनएबिलिटी टू ऑपरेट द अकाउंट, अगर आप अकाउंट ऑपरेट ही नहीं कर पा रहे हैं कोई भी रीज़न से, उस केस में भी आप प्री मैच्योर क्लोज कर सकते हैं। बट उसके लिए आपको प्रॉपर हायर अथॉरिटी की अप्रूवल चाहिए होगी। काफ़ी कम केस में ऐसा इस तरीके से प्री मैच्योर करवाने का ज़रूरत पड़ता है। जो बेसिक रीज़न रहता है वो रहता है या तो अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाए या फिर कोई टर्मिनल इलनेस हो जाए या फिर लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ आ जाए, उसी केस में वो प्री मैच्योर क्लोज करवाने का अकाउंट का ज़रूरत पड़ता है। अब बात करते हैं इसके ऊपर कौन से तरीके के टैक्स रहेंगे। तो ये पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट कैटेगरी में आता है। मीन्स आपने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया है वो आपको एटीसी में छूट मिलेगा। 1.5 लाख तक का जो 1.5 लाख का जो एटीसी का लिमिट है वहाँ तक आपको छूट मिलेगा। उसमें कोई भी तरीके का आपको टैक्स नहीं देना है, वो आपका इनकम में से माइनस हो जाएगा। जो इंटरेस्ट इनकम होती है, जो सालाना आपके अकाउंट में जब क्रेडिट होती है, वो भी आपका टैक्स फ्री है। और अकाउंट जब आप मैच्योर करते हैं पूरा तो उस टाइम पे भी आपको कोई भी तरीके का कैपिटल गेन टैक्स नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट का जो हमेशा से पर्पज़ रहा है वो ये रहा है कि लोगों को मोटिवेट करे सेविंग्स के लिए। उनकी बच्ची जैसे ये सुकन्या समृद्धि स्कीम जैसे बच्ची के लिए एक मोटिवेशनल बढ़िया स्कीम लेके आए इन्वेस्टमेंट का। आप इंटरेस्ट रेट आप देखिए 7.6% जो आज है वो अच्छी बैंकों की एफडी से काफ़ी ऊपर का इंटरेस्ट रेट है। तो गवर्नमेंट मोटिवेट करती है लोगों को कि वो सेव करे पैसा अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, और उसके ऊपर पूरे के पूरे टैक्स एग्जेम्पशंस देती है। मीन्स मान लीजिए आपकी 8 लाख रुपए इनकम है, ठीक है। अगर आपने कोई भी तरीके से इन्वेस्टमेंट नहीं किया हो तो आपको टैक्स भरना आता है। बट अगर आपने सुकन्या समृद्धि स्कीम में इन्वेस्ट किया हो तो आपको वो 1.5 लाख का, अगर आपने जितना भी अमाउंट किया है वो 1.5 लाख मैक्सिमम आपको उतना छूट मिलता है। तो गवर्नमेंट आपको बेसिकली ऐसा समझ लीजिए 7.6% तो एक्चुअल रिटर्न है। अगर इफेक्टिव रिटर्न देखें, अगर आप टैक्स स्लैब में आते हैं तो इफेक्टिव रिटर्न तो आपका और ज़्यादा हो जाता है क्योंकि आपको उतने अमाउंट पे टैक्स नहीं भरना होता है, ठीक है। इसमें एक छोटी सी ट्रिक ये है कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन जो होता है वो होता है मंथ की 5th डेट से लेके मंथ की लास्ट डेट में जो भी लोअर बैलेंस रहा है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन होता है आपका, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका 1 तारीख को आपका बैलेंस 10,000 रुपये था। आपने 5 तारीख को, मान लीजिए 5 तारीख के एंड में या 6 तारीख के एंड में आपने 10,000 रुपये और जमा किए। तो 5 और लास्ट के मंथ डेट में, मतलब 5 तारीख के एंड में आपका बैलेंस 10,000 ही था, तो पूरे मंथ का इंटरेस्ट आपको 10,000 रुपये मिलेगा। जैसा पीपीएफ में होता है 5 और 30 तारीख में जो भी बैलेंस लोअर रहा हो उसके ऊपर मिलेगा। तो एक ट्रिक ये है छोटी सी, अगर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट कमाना हो तो आप 1 से लेकर 4 तारीख के बीच में आप पैसा इन्वेस्ट करिए, तो उससे क्या होगा, आपको पूरे महीने का इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो ये छोटी सी ट्रिक यही है।